हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं अमित सर, आप हो दिनेश सर स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के मैथ्स कंप्लीट ईच एंड एवरी प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशन जो आपके टेक्स्ट बुक में होते हैं। ओके, तो चलिए चलते आगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, 9th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा का फाइनेंशियल प्लानिंग। बहुत इजी तरीके से मैं बताने वाला हूँ, बड़ा मजा आने वाला है। एकदम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, आप डर जाते हो बट आपको बड़ा मजा आएगा। चलिए देखते आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जो भी लॉजिक क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगा मैं ऑन द स्पॉट दे दूंगा। ओके, आपको पहले से याद करने की कुछ जरूरत नहीं, आपको कुछ नहीं आता है तो भी चलेगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। 6.1 का फर्स्ट चैप्टर करने सिक्स चैप्टर करने वाले फाइनेंशियल प्लानिंग। बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ पोर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आगे आप डॉक्टर, इंजीनियर कोई भी बन जाओ, बराबर, बट आपको इनकम की मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए। आपकी जो भी इनकम सैलरी जो भी होगी उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने आनी चाहिए। जैसे हमारी मम्मियाँ करती है, मतलब हमारी मम्मी जो करते हैं घर का पूरा होम एकदम प्रॉपरली एकदम उसका फाइनेंस मैनेजमेंट करते हैं। जो भी आएगा उसको प्रॉपरली पूरा महीने का खर्च कैसे चलना है सब अच्छे तरीके से करते हैं। इसीलिए ऑन रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू ये फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत यूजफुल चैप्टर है। एकदम कॉन्सेप्ट वे से आप पढ़ना, बड़ा मजा आएगा आपको और फ्यूचर में काम भी आएगा। ओके, तो 6.1 के फर्स्ट क्वेश्चन है अलका। मिस अलका है जिनकी स्पेंड 90% ऑफ द मनी, वो 90% ऑफ मनी उनकी खर्च हो जाती है, बहुत सारे खर्च होते हैं ऑफकोर्स। तो रिसीव एवरी मंथ, जो भी उसके मंथ की सैलरी आती है उसमें 90% ऑफ मनी वो खर्च हो जाती है। एंड सी सेव्स 120, और वो 120 सेव करती है। अब 90% खर्च हो गया तो कितना बचा? 10% बचा सर। तो ये 120 कितना हो गया? 10%। वो 120 बचा रही है ना, 90% खर्च करने के बाद कितना बचा रही है? 120 रुपीज बता रही है। तो 120 रुपीज कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। अगर ये 10% है, अगर हम लोग मल्टीप्लाई बाय 10 कर दे तो कितना हो जाएगा सर? ये 100% हो जाएगा सर। मतलब अगर 10% में 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो 100% होता है। तो 120 में अगर हम लोग 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना हो जाएगा? 1200। तो ये सिंपल लॉजिक बताता है कि मिस अलका की सैलरी कितनी है? 1200। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वैसे बताया। अब आप सॉल्व कैसे करोगे, चलो देखते हैं। यहां पर बताना है लेट लेट एक्स बी द सैलरी ऑफ मिस अलका। ओके, आपको मैंने कॉन्सेप्ट वैसे समझा दिया और 1 मिनट में हमारा आंसर आ गया कि आंसर 1200 आने वाला है। बट सॉल्व कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। तो मिस अलका की सैलरी एक्स है। अब वो क्या करती है? 90% स्पेंड कर देती है। तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा? एक्स सैलरी है, बराबर। एक्स क्या है हमारी? एक्स हमारी, मैं एक स्टेटमेंट बना के देता हूँ आपको। आपको मैं ऐसी तरीके से बताऊंगा ना कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझेगा, सॉल्व करने में मजा भी आएगा। एक्स हमारी सैलरी है, बराबर। तो सैलरी क्या होता है? सैलरी होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे, खर्चे प्लस सेविंग। कितनी सेविंग होती है वो? ये कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, अपना कॉमन सेंस है। जो खर्चा हुआ और सेविंग हुआ दोनों को ऐड करेंगे वो इनकम होता है ना, बराबर। तो एक्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना हुआ था? 90%। 90% ऑफ सैलरी हुआ था। और अब हम लोग ने एक्स को एक्स 90% ऑफ एक्स, 90% ऑफ एक्स, क्योंकि सैलरी इज एक्स ना, सैलरी इज एक्स, उसका 90% खर्च हो गया। प्लस सेविंग, सेविंग अब 90% खर्च हो गया तो बचा कितना? 10%। तो 10% 120 जो हमें दिया हुआ है, 120 ऑलरेडी हम लोग को दिया हुआ है, वो क्या है हमारी? 120 हमारी क्या है? वो सेविंग है। ओके, तो यहां पर देखिए क्या करेंगे। देखिए एक्स तो ऐसा ही रहेगा। 90% ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? 0.9x। 0. देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिए 90% ऑफ एक्स मतलब 90 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये है, बराबर। 90% ऑफ एक्स का मतलब यही होगा। 0 0 कैंसल। फिर इसको जब हम लोग डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.9 आएगा, 0.9x। समझ में आया आपको? तो ये जो 90% ऑफ एक्स ये मैंने लिखा है इस तरह से आया। ओके, इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो कभी भी। ओके, 0.9x प्लस 120 प्लस 120। अब ये उधर जाएगा तो x माइनस 0.9x इज इक्वल टू 120। अब देखिए ये x के आगे कुछ भी नहीं है तो क्या है? के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है। कितना है? 1 है। 1 1x माइनस 0.9x 0.1x इक्वल टू 120। ये देखिए, ये मैं करके दिखाता हूँ आपको, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा। देखिए पॉइंट के नीचे 1 1 का मतलब 1.0 ही होता है, बराबर। फिर x है वो 0.9, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखने का 9 0 x, बराबर।
माइनस करेंगे कितना बचेगा 0.1, 10 में 9 गया 1, 1 कैरी लिया था, इधर बचा 0, 0 में 0 गया 0, तो 0.1x। तो इस तरीके से आप ये सॉल्व कैलकुलेशन कर सकते हो। अब हमें चाहिए x की वैल्यू ना, सैलरी, वी वांट सैलरी। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ द साइड। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये पॉइंट में है ना, पॉइंट हटाना है हम लोग को, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। ओके, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0.1 इंटू 10 एक्स हो जाएगा, और 120 इंटू 1200, तो ये हमारी आ गई सैलरी। ये हमारी क्या आ गई, सैलरी आ गई। कितनी आई, 1200, और हम लोगों ने पहले कितना बताया था, 1200। समझ में आपको? तो आपको सम का आंसर करने आना चाहिए। सॉल्यूशन आप कैसे भी अपने मन से दे सकते हो, आप मैथमेटिकल इस तरह के फॉर्म में करो या अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में करो। ओके, आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए, वो मैटर करता है। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है कि आप यही फॉर्मेट में करो, फॉर्मूला लगाओ, ऐसा ऐसा नहीं। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। आप कैसे, कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी का आंसर आप कैसे बनाते हो अपने मन से, वैसे ही इसमें भी अपने आप मन से आप स्टेटमेंट वगैरह लिख के आंसर दे सकते हैं। आंसर राइट होना चाहिए, स्टेटमेंट राइट होना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ मच डज शी गेट मंथली, तो यहां पर लिखने का देयरफॉर अलका, सॉरी, अलका गेट दैट्स मंथली सैलरी ऑफ रुपीज। ये मालूम है रुपीज का न्यू साइन है 1200। आप अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे, मेरा थोड़ा सा ऐसा हो गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, राइट आंसर। ये मैंने क्या कर दिया है, ये मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। इक्वल टू एक्चुअली मैंने लिखा था, समझ में आपको बड़ा मजा आया कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं? तो बस यही कॉन्सेप्ट, यही है फाइनेंशियल प्लानिंग, कि हम लोग बेसिक्स कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और एडवांस हम करेंगे, बड़ा मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है, बट डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एकदम इजी तरीके से करने वाला हूँ, सब मजा आने वाला है। क्वेश्चन क्या पढ़िए, सुमित बोरो अ कैपिटल ऑफ 50,000, 50,000 किसी से उधार ली। ओके, रेंट हम लोग और बोरो करते ना, बोरो फ्रेंड से बोरो कर दे, 10 रुपीज दे, कल मैं तेरे को रिटर्न कर दूंगा, लाइक दैट। 50,000 बोरो किया टू स्टार्ट इज फूड प्रोडक्ट बिजनेस। वो एक फूड प्रोडक्ट बिजनेस का करना चाहते हैं, बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि फूड प्रोडक्ट बहुत चलता है, बाकी कुछ चले ना चले, आप देखोगे फूड वाले, फूड रेस्टोरेंट होटल में हमेशा भीड़ रहती है। ओके, आपको भी खाना पसंद है, मुझे भी खाना पसंद है। इन द फर्स्ट ईयर ही सफर्ड लॉस ऑफ 20%, बट बिजनेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आपको सब मैनेज करना पड़ता है। उसे 20% का लॉस हो गया, लॉस हो गया भाई, लॉस हो गया। ओके, तो क्या करना, मैं आपको बताता हूँ एक मेथड। जब हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं तो उसमें बहुत सारे गिवन रहते हैं, वो हमको निकालने पड़ते हैं, जो आगे हम लोग को फ्यूचर में यूज होगा। ओके, तो पहली बात, सुमित ने बोरो कितना किया, सुमित ने बोरो कितना किया, 50,000। तो लॉस कितना हुआ, लॉस ऑफ 20%। 20% मतलब कितना, 20/100 मल्टीप्लाई बाय 50,000। ये एक जीरो, ये दो जीरो गया, ये एक जीरो, ये एक जीरो गया, कितना बचा 5,000। 5,000 इंटू 2 10,000, तो उसको लॉस कितना हुआ, 10,000 का लॉस हुआ। तो इस तरह से आप जब भी कुछ स्टेटमेंट पढ़ते हो, सॉल्व कर रहे हो, तो धीरे धीरे उसका जो भी दिया वो डिटेल निकालते जाओ और मैथमेटिकल टर्म में लिखते जाओ। ही इन्वेस्टेड रिमेनिंग कैपिटल इन अ न्यू स्वीट्स। अब रिमेनिंग कैपिटल उसको कितना बचा, रिमेनिंग कैपिटल, रिमेनिंग कैपिटल उसको कितना बचा, तो बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग साथ ही साथ करते आ रहे हैं। तो याद रखो, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, सॉल्व करते जाओ, साथ ही साथ में आपका आंसर आएगा, डेफिनेटली आएगा, एकदम करेक्ट आएगा। तो हम लोग ने देखा 50,000 उसने लिया, ओके फाइन। फिर उसने 20% का लॉस हुआ, दैट इज 10,000। तो 50,000 माइनस 10,000, दैट इज योर रिमेनिंग अमाउंट, करेक्ट। ने क्या पूछा कि भाई रिमेनिंग अमाउंट कितना है, तो 50,000 था पहले उसके पास, अभी 10,000 माइनस हो गया, तो कितना बचा 40,000, करेक्ट। तो गाइस दैट्स ऑल। तो 40,000 इसके पास अभी रिमेनिंग अमाउंट है, करेक्ट। अब वो क्या कर रहा है, ही इन्वेस्टेड द रिमेनिंग कैपिटल। रिमेनिंग कैपिटल मतलब क्या, पहले 50,000 था, 10,000 का लॉस हुआ, ओके, दैट इज 20%, बचा 40,000 इन अ न्यू स्वीट बिजनेस। अब वो न्यू बिजनेस के बारे में सोच रहा है, पहले दूसरा बिजनेस कर रहा था, उसमें लॉस हुआ, तो अब दूसरे बिजनेस के बारे में सोच रहा है, करेक्ट। तो अब हम लोग देखेंगे रिमेनिंग अमाउंट वो इन्वेस्ट कर रहा है, किसमें इन्वेस्ट कर रहा है, न्यू बिजनेस में। न्यू बिजनेस क्या है, स्वीट बिजनेस, ओके, एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5%। अब वो बोल रहा है कि न्यू बिजनेस में, न्यू बिजनेस में उसको प्रॉफिट हुआ, पहले लॉस हुआ था, अब न्यू बिजनेस में प्रॉफिट हुआ।
तो न्यू बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ? ओके, तो कितना लिखा हुआ है यहाँ पर? देखिए 5% लिखा हुआ है, करेक्ट। 5%, 5% कितना होगा? फाइंड आउट करेंगे। 5% मीन्स व्हाट? 5/100 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग अमाउंट, जितना उसने इन्वेस्ट किया। तो कितना रिमेनिंग अमाउंट था? कितना रिमेनिंग अमाउंट था? लॉस हुआ था 10,000, 50,000 में 10,000 माइनस किया 40,000, तो रिमेनिंग अमाउंट इज 40,000। 40,000 ने न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उसमें उसके 5% का प्रॉफिट हुआ। तो हम लोग करेंगे सॉल्व, बहुत ही सिंपल है। एक जीरो गया, दूसरा जीरो गया, फिर यहाँ पर फिर एक कट, कितना बचा? 400। 400 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आएगा? बहुत सिंपल है, दो जीरो लिख देने का, फिर 4 5 20, सिंपल था। ओके, देखिए यहाँ पर 20 था, 20 लिख दिया, 4 5 20, तो उसे 2000 का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर बताया ना, न्यू बिजनेस में प्रॉफिट 5%, दैट इज 2000, तो यहाँ पर 2000 रुपीज का उसे प्रॉफिट हुआ। देखिए क्वेश्चन को कैसे मैं साथ साथ में सॉल्व कर रहा हूँ, मैं रीड भी कर रहा हूँ और साथ में सॉल्व भी कर रहा हूँ। दैट्स अ बेस्ट मेथड, दैट्स अ बेस्ट मेथड। तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपको इजी लगेंगे, ओके, और सॉल्व करोगे आपको पता नहीं चलेगा आंसर कब आ जाएगा। ये भी हो गया। अब वो क्या पूछ रहे क्वेश्चन, भाई तुम क्या पूछ रहे हो? हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट और अ लॉस? पहला तो ये पूछ रहा है कि आप डिसाइड करो उसको लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। ओवरऑल उसने दो बिजनेस किया ना, तो ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है हाउ मच, कितना प्रॉफिट हुआ है तो कितना, और लॉस हुआ है तो कितना, ऑन हिज ओरिजिनल कैपिटल, ऑन हिज ओरिजिनल कैपिटल। यहाँ पर हमेशा सॉल्यूशन लिख देना है, SOLN, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो ओरिजिनल कैपिटल कितना था, आपने याद है ना आपको कि उसने क्या किया, स्टोरी में क्या बोल रहा है वो, कि 50,000 का वो बोरो कर रहा है, मनी बोरो कर रहा है फ्रेंड से बिजनेस के लिए, कितना? 50,000। तो ओरिजिनल कैपिटल इज हाउ मच? 50,000। फिर फर्स्ट बिजनेस उसने किया फूड प्रोडक्ट का, उसमें हुआ उसको लॉस, 20% का लॉस, तो हम लोग ने उसका लॉस निकाला 10,000। फिर उसने दूसरा बिजनेस किया बचे हुए पैसे से, तो 10,000 माइनस हो गया 40,000, बचे हुए अमाउंट कैपिटल उसको हम लोग बोलेंगे रिमेनिंग कैपिटल, कितना है? 40,000। फिर उसने नए बिजनेस में उसको 5% का प्रॉफिट हुआ है, मैंने 5% लिखा है, ओके 5% लिखा है मैंने। ओहो, तो 5% का प्रॉफिट इज हाउ मच? हम लोगों ने निकाला कैलकुलेट करके 2,000 बराबर। अब वो क्या पूछ रहे देखो यहाँ पर, ओरिजिनल कैपिटल से प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो बताओ। तो बहुत सिंपल है ना, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये भी पता चलेगा और उसका अमाउंट भी पता चलेगा। कैसे? सिंपल है, ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल कैपिटल माइनस रिमेनिंग कैपिटल आफ्टर सेकेंड बिजनेस, आफ्टर सेकेंड बिजनेस, कौन सा भी बोल रहा है ना, बराबर। तो अब यहाँ पर देखिए ओरिजिनल अमाउंट तो 50,000 है, नो डाउट, नो डाउट कि ओरिजिनल अमाउंट इज 50,000, बट अब रिमेनिंग कैपिटल कितना होगा? तो माइनस रिमेनिंग कैपिटल कितना होगा कि 40,000 उसको था और 2,000 का प्रॉफिट हुआ है। उसके पास 40,000 था सेकंड बिजनेस के टाइम पे, करेक्ट? करेक्ट ना? देखिए 50,000 लिया, 10,000 लॉस हुआ, 40,000 बचा, 40,000 के बाद सेकेंड टाइम उसको प्रॉफिट हुआ 5% का, डेट इज 2,000, तो 40,000 प्लस 2,000, ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो जो आप समझते हो उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो, इस तरीके से आपका फाइनेंशियल प्लानिंग के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, समझ रहे आपको? यहाँ पर प्लस करेंगे तो 42,000 आ जाएगा, ओके, माइनस 42,000, करेक्ट ना? ये मैंने ऐड कर दिया, 40 + 2 42,000, ये माइनस करेंगे कितना हुआ? 8,000, बराबर। अब पहली बात आप ये देखिए कि ओरिजिनल कैपिटल माइनस रिमेनिंग कैपिटल करने के बाद, ओके, आंसर उसका 8,000 आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है? 8,000 आ रहा है, मतलब अमाउंट तो 8,000 रुपीज है, डेट्स करेक्ट, बराबर, डेट्स करेक्ट, बट प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? दैट्स अ पॉइंट, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? अब पहले 50,000 थे, अब 42,000 है, पहले 50,000 थे, अब उसके पास 42,000 है, तो बढ़ा कि घटा? घटा, मिनी माइनस हुआ है, ओके, मिनिमम हुआ है ना, कम हो गया है, ओके, रेड्यूस हो गया है, सिंपल सी बात है, लॉस हुआ है, तो डेट्स योर लॉस अमाउंट, दैट इज योर लॉस अमाउंट। तो हमेशा याद रखना,
फाइनेंशियल प्लानिंग में कॉमन सेंस यूज करना है। क्या यूज करना है? कॉमन सेंस। इसमें कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं होगा, बहुत सिंपल था। देखिए मैं एक बार वापस से ओवर थ्रू कर देता हूं आपको। ओवर थ्रू ओके मीन्स कैसे हम लोगों ने किया, 50,000 कैपिटल बोरो किया था, बोरो ले लिया, 20% का लॉस हुआ, 20% का लॉस कैलकुलेट किया, माइनस का किया तो उसके पास 40,000 बचा, क्या रिमेनिंग कैपिटल। सेकंड बिजनेस इन्वेस्ट किया, सेकंड बिजनेस में 5% का प्रॉफिट हुआ, वो हम लोग ने निकाला 5% का प्रॉफिट 2,000। अब हम लोग को प्रॉफिट हुआ कि लॉस वो निकालना है और उसका अमाउंट निकालना है, तो ओरिजिनल कैपिटल माइनस अभी उसके पास कितना है, अभी उसके पास 40,000 उसने इन्वेस्ट किया था सेकंड बिजनेस में और 5% का प्रॉफिट हुआ, दोनों को ऐड कर दिया 40 + 2 42 माइनस किया, तो अभी देखिए 50 - 42 इज 8,000। तो 8,000 इज अमाउंट, बट प्रॉफिट की लॉस बहुत सिंपल, पहले 50,000 था उसके पास, अब 42,000 है, तो पैसा कम हो गया ना, मनी कम हो गया, रिड्यूस हो गया, तो लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ? 8,000 का लॉस हुआ। तो दैट्स योर फाइनल आंसर गाइस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एकदम कॉन्सेप्चुअल तरीके से। तो इसी तरह से आपसे सॉल्व करना है। ओके आप मेथड कोई भी यूज करो, स्कूल का मेथड यूज करो, ये मेथड यूज करो, आंसर आने से मतलब, बट ये सबसे बेस्ट और सबसे इजी मेथड है, बिकॉज ये मेथड सबको समझ में आ जाता है, एकदम पूरा कॉन्सेप्चुअल तरीके से रीजन के साथ है। हाउ मच वाज कैपिटल और लॉस, यहाँ पर लिखा है 8,000, यहाँ पर आंसर आप लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे ही सफर्ड, सफर्ड मतलब झेला, लॉस मतलब झेला ना, सफर्ड लॉस ऑफ ₹8,000। तो आपका फाइनल आंसर स्टेटमेंट फॉर्म में होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो होप सो आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा है, या नहीं समझे तो एक बार वापस से रिवाइंड करके देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके तो चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निखिल 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 स्पेंड 5% ऑफ मंथली इनकम ऑन हिज चिल्ड्रन। ओके अब निखिल की इनकम जो भी है उसमें से 5% वो इन्वेस्ट करता है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। वेरी गुड निखिल। ओके तो चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए। फिर 14% वो इन्वेस्ट करता है शेयर्स में, एंड 3% का वो डिपॉजिट करता है बैंक में, बैंक डिपॉजिट, एंड 40% ऑफ डेली एक्सपेंस, और 40% का जो भी उसका फैमिली इनकम, जो भी उसका इनकम होगा वो यूज होता है एक्सपेंस में, मतलब खर्च में, जो डेली खर्च होते हैं घर के। ओके वो सब वगैरह मतलब ग्रोसरीज मटेरियल एंड ऑल। ही वाज लेफ्ट विद अ बैलेंस ऑफ 19,000। इतना सब कुछ करने के बाद उसके पास 19,000 बच सकता है, जिसको वो सेविंग वगैरह वो कर सके। तो व्हाट वाज हिज इनकम, तो उसका इनकम कितना है? बहुत सिंपल है, चलिए देखिए देखते हैं हम लोग। ओके देखते हैं हम लोग, पहले पहले सॉल्यूशन आप लिख लोगे, SOLN सॉल्यूशन। अब मैं इसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, एक मेथड आपको मैं बताता हूँ। 5% प्लस 14%, 19%, 19% प्लस 3%, 19 प्लस 3 22, 22 प्लस 40, 22 प्लस 40, 22 प्लस 40 दैट इज 62, 62 और 62% प्लस 19,000 इज इक्वल टू हीज इनकम, इज इक्वल टू हीज इनकम। आप उसका इक्वेशन बनाओगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। तो दैट्स योर मैथड। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो या उसको समझते हो, दिमाग में एक प्लान रेडी हो जाना चाहिए आपके बैकग्राउंड में कि हमें ऐसा ऐसा करना है, हमारा ये अप्रोच होना चाहिए, तो इस तरीके से आंसर आएगा। एक बार इक्वेशन अपने माइंड में बना लिया तो आंसर बहुत सिंपल है। तो चलिए देखते हैं। ओके तो याद रखो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ निखिल का पहला, ये पूरा किसका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, निखिल का। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट, मैं ब्रेक करके लिख रहा हूं तो आपको समझे, लेट निखिल इनकम इज एक्स। अब निखिल का इनकम एक्स है तो क्या कंडीशन आएगा? कंडीशन ये आएगा 5% ऑफ एक्स, इसका गया किधर गया? एजुकेशन के लिए। ओके प्लस, वो दिख रहा है क्या प्लस? हाँ प्रॉपरली दिख रहा है। प्लस 14%, 40% उसने, 14% ऑफ एक्स उसने इन्वेस्ट किया, किधर इन्वेस्ट किया? शेयर्स में। ये मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ। प्लस 3% इन अ बैंक, परसेंट इन अ बैंक डिपॉजिट, बैंक में उसने डिपॉजिट किया। ठीक है द बैंक, एंड 40% डेली एक्सपेंसेस, प्लस परसेंट इज अ 40% ऑफ एक्स इज डेली एक्सपेंस।
राइटिंग थोड़ी मेरी ज़्यादा अच्छी है तो आप समझ लेना एक्सपेंसेस। ओके, उसके पास बचा फिर भी 19,000, उसके पास बचा फिर भी 19,000 इक्वल टू 100% ऑफ एक्स। देखिए मैंने इक्वेशन कैसा बना है, एक बार इक्वेशन बनाने आ गया ना आपको, बाकी एकदम सिंपल है बराबर। देखिए कोई भी मटेरियल जो है कितना होता है मैक्सिमम 100% होता है, करेक्ट। तो अब निखिल का इनकम एक्स है ये हमने सपोज किया, अब वो मैक्सिमम कितना हुआ 100%, तो 100% हमने लिख लिया 100% ऑफ एक्स। अब उसमें वो 5% उसके बच्चों के एजुकेशन के लिए दे रहा है, तो 5% ऑफ एक्स इज फॉर एजुकेशन, 14% ऑफ एक्स इज अ शेयर। जो भी इक्वेशन बोल रहा है मैं उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ, कोई फॉर्मूला मैंने लगाया नहीं, कोई रूल लगाया नहीं। ओके, जो मैथमेटिकल जो सेंटेंस फॉर्म में उसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहा हूँ। 5% ऑफ एक्स एजुकेशन, 40% ऑफ एक्स शेयर्स। फिर क्या बोला था इसने बीच में, 3% इन अ बैंक, 3% इन अ बैंक, 40% फॉर डेली एक्सपेंस, 40% ऑफ डेली एक्सपेंस, और बैलेंस है 90,000। तो बैलेंस है 90,000, यहाँ पर मैंने बैलेंस 90,000 लिख दिया। इक्वेशन रेडी, इक्वेशन इज रेडी। अब इक्वेशन रेडी है तो डर किस बात का है, सॉल्व करो आंसर आएगा। तो ये आपका इक्वेशन है 100% ऑफ एक्स मतलब 100% ऑफ एक्स मतलब एक्स, 100% ऑफ एक्स मतलब एक्स 1x। ओके, 5% ऑफ एक्स मतलब क्या 0.05 एक्स। अब बोलोगे आप कि सर ये आप कहां से निकाल रहे हो, अपने मन से डाल रहे हो क्या? तो नहीं बाबा, आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। यहां पर 5% मतलब क्या 5/100, करेक्ट, ऑफ एक्स, करेक्ट, इंटू एक्स। तो जब इसको आप डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करोगे क्या आएगा, पहले तो आपको 5 लिखना है, उसके बाद कितना जीरो है, 2 जीरो, कितना जीरो है, 2 जीरो। तो 2 जीरो मतलब क्या, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, तो 1 फिर 2, मतलब डेसिमल यहां पर आएगा। जस्ट अ सेकेंड, देखिए 5 लिखा मैंने, फिर दो जीरो है मतलब 2 पॉइंट के बाद डेसिमल आने वाला, तो 1 नंबर 2 नंबर, उसके बाद डेसिमल पॉइंट। समझ में आप, हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं, आपने 8 में पढ़ा था कि फ्रैक्शन फॉर्म को डेसिमल पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करते हो, मैंने कन्वर्ट किया 0.05x। तो इसी तरीके से आपको सब कन्वर्ट करना है, तो इसका आएगा 0.14x। बहुत सिंपल है, जैसे मैंने बोला 2 डिजिट के बाद पॉइंट आने वाला है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर 0.03x, फिर यहाँ पर 40% ऑफ x मतलब 0.40x। फिर यहाँ पर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी नंबर फॉर्म में हो 19,000, करेक्ट। सो आपका इक्वेशन मिल गया, आपका इक्वेशन मिल गया। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1x है, और यहाँ पर आप ऐड करोगे तो ऐड होगा देखिए यहाँ पर ऐसे ऐड करेंगे, यूनिट वाला ऐड कर दे, 0 + 3 3, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 2, फिर 1 1 + 4 5, 5 + 0 5, 5 + 1 6, 6 + 0 0.62। ये आप चाहिए तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो, 0.05 + 0.14 0.19 हो जाएगा, 0.19 0.03 0.22 हो जाएगा, 22, यस करेक्ट। और यहाँ पर 0.40 0.62 एक्स आया। ये आप साइड में लेके भी सॉल्व कर सकते हो ऐसे। तो मैं मेथड बता देता हूँ, बट आपको ट्राई करो कि आप मेरे मेथड से फटाफट सीख जाओ, हाँ, क्योंकि उससे टाइम सेविंग होता है, ऐसे करने जाओगे तो टाइम बहुत जाता है। ओके गाइज, मैं अभी करके दिखा दे रहा हूँ आपको, बट यू शुड ट्राई बेटर मेथड। ऐसे करके आप ऐड कर लेना, ऐड करने के बाद 0.62 ही आएगा। ओके गाइज, आप ऐसे भी कर सकते हो, या डायरेक्टली मैंने किया जब डेसिमल पॉइंट वाइज, आप वैसे भी कर सकते हो, आंसर आने से मतलब है। 0.62x आया, 1x, और यहाँ पर कितना था 19,000 था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस है, इधर क्या तो माइनस, तो x यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1x बराबर, माइनस 0.62x इक्वल टू 19,000। अब यहाँ पर देखिए माइनस करने के कैसा माइनस करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 1 मतलब 1.0, करेक्ट। अब 0.62 है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के आगे 0, फिर 62, जो भी मिसिंग है वहाँ पर 0 डालने का, फिर माइनस करना है। 10 में 2 गया 8, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 9, 9 में 6 गया 3, पॉइंट 1 तो ऑलरेडी दे दिया तो 0, 0.38 बचा, तो यहाँ पर आया 0.38 x इज इक्वल टू 19,000। अब आपको क्या लाना है, याद रखो, आपको लाना है 1x, 1x का आंसर लाना है, दैट इज योर मंथली इनकम। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर x को, देखो यहाँ पर 0.38 का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, 38/100,
करेक्ट करेक्ट, जब मैंने डेसिमल पॉइंट से उसको फ्रैक्शन फॉर्म में किया। ये आप कभी भी कर सकते हो, जब भी आपको मन लगे डेसिमल से फ्रैक्शन कर दो, जब मन लगे फ्रैक्शन से डेसिमल कर दो। फ्रैक्शन से डेसिमल के लिए प्लस माइनस के लिए इजी होता है, दैट्स वाई। फिर यहाँ पर है 19,000। अब ये सॉल्व करोगे आपको आंसर आने वाला है। तो ये देखिए 100 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो वहाँ पर आप जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड गाइस, 19,000 बाय 100 ऑन 38, बेसिकली ये होने वाला है। ओके, फिर देखो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर डिवाइड था, इधर क्या मल्टीप्लाई हो गया, इधर मल्टीप्लाई है, इधर क्या तो डिवाइड हो गया। बेसिकली मैंने ये सब किया और कुछ नहीं किया। यहाँ पर आप देखोगे 0.38 इधर पर मल्टीप्लाई, इधर क्या तो डिवाइड हो जाएगा। फिर वापस उसको कन्वर्ट करोगे तो यही आने वाला है आपका, वही आने वाला है, इन शॉर्ट आपका वही आने वाला है। ओके, तो अब हम लोग करेंगे, देखिए 19 1 19। देखिए हमेशा कैलकुलेशन इजी कैसे होगा वो सोचने का। आप बोलोगे अरे 90,000 डिवाइड बाय 38 ले, ऐसा 38 करो, ऐसा करो, ऐसा डिवाइड करो, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट मेथड एंड वेरी लॉन्ग मेथड। यू शुड ट्राई अल्टरनेट ऑप्शन, कौन सा इजी तरीके से इजीली सॉल्व हो सकता है उसके बारे में सोचो। तो 19 1 19, यहाँ पर 2 जा हो गया ना आपका, सिंपल ना, 19 1 19 एंड 19 2 38, करेक्ट। यहाँ पर 2 1 2 एंड 2 यहाँ पर 50, करेक्ट ना। जब 100 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। तो यहाँ पर 1000 है, करेक्ट। यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 इज 30, 1000 इंटू 50, बराबर। और जब उसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 50 इंटू 1000 इज 50,000, करेक्ट गाइज। तो दैट्स योर फाइनल आंसर, दैट्स योर फाइनल आंसर गाइज। मिल गया, 50,000 उसका पेमेंट है, 50,000 उसकी मंथली सैलरी है। ओके, और 50,000 क्या पूछा है, व्हाट वाज हिज इनकम दैट मंथ। तो उसका इनकम कितना था, मिस्टर निखिल का इनकम कितना है, यहाँ पर लिख देंगे दैट फॉर या देयरफॉर निखिल्स मंथली इनकम इज ₹50,000। आ गया आपका आंसर, तो दैट्स योर आंसर। ये मैं बार बार इक्वल लिखने की जगह पे ना स्पीड में करता हूँ ना, इक्वल का कुछ और ही बन जाता है। तो 50,000 निखिल की मंथली इनकम थी। हम लोग ने बड़े अच्छे तरीके से किया। मैं पर वापस आपको गो थ्रू करूंगा कि बहुत सारे लोग स्टूडेंट को कंफ्यूज हो जाता है। देखिए, निखिल स्पेंड 5% ऑफ मंथली इनकम, 5% वो एजुकेशन के लिए देता है, 14% सेट्स के लिए, 3% बैंक के लिए, 40% डेली एक्सपेंस के लिए, और जो बचता है जितना भी परसेंट वो है 19,000, बराबर। तो मैंने वही किया और कुछ नहीं किया। निखिल इनकम कितनी है, एक्स है, मानो निखिल की इनकम एक्स है, लेट निखिल इनकम बी एक्स। यहाँ पर ईज या एक्स बी लिखोगे तो चलिए, नो इस यहाँ पर मैं बी कर देता हूँ, बी लिखो, ईज लिखो, चेंज नहीं होता है, सेम ही रहता है। ओके, फिर एक्स, अब 100% ऑफ एक्स है। अब एक बड़ा केक है, उसके आप केक वाइज कट कर रहे हो, ये इसका पापा का, ये मम्मी का, ये ब्रदर का, ये सिस्टर का, वैसा वह लाइक दैट ओनली। एक 100% ऑफ एक्स का केक है, उसको मैं कट कर रहा हूँ। 5% एजुकेशन के लिए, 14% सेट्स के लिए, 3% बैंक के लिए, 40% डेली एक्सपेंस के लिए, और जो बचता है दैट्स अ पार्ट ऑफ 19,000, दैट्स अ पार्ट ऑफ 19,000, दैट्स अ बैलेंस। उसके बाद 100% एक्स मतलब एक सिंगल एक्स, 1x सिंगल एक्स, एक केक, उस केक का 0.05x, 5% को मैंने कन्वर्ट किया पॉइंट में। डेसिमल में 2 डिजिट पे होना चाहिए। जब भी कोई भी नंबर को आप 100 से डिवाइड कर रहे हो तो डेसिमल आपका 2 डिजिट के बाद आता है, तो एक डिजिट 5 है, दूसरा डिजिट मिसिंग है, तो 0 ले लो। तो 0.05x लाइक दैट, 0.14x लाइक दैट, 0.03x लाइक दैट, 0.40x, और प्लस 90,000 बचा। फिर x वाले को सबको मैंने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद ये आंसर है, करेक्ट। डेसिमल का ऐड आप ऐसे कर सकते हो। फिर 19,000, फिर x वाले को एक साइड लो और नंबर को एक साइड। तो ये इधर प्लस था, इधर क्या तो माइनस हो गया। ये मैं 1 1 क्यों लिख रहा हूँ, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, x अकेला हमेशा 1 ही होता है, बट मैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर 1 लिखा हूँ कि कुछ कंफ्यूज ना हो जाए। दैट इज व्हाट, खाली x, ये क्या है, मैंने वहां पर 1x लिखा है भाई, कुछ नहीं मतलब 1x होता है, तो 1x। ओके, फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, 1 माइनस, यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, 19,000 आ रहा है, 0.38x। और आपको जब मन करे क्वेश्चन में आप कभी भी डेसिमल से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से डेसिमल कर सकते हैं, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो मैंने 8 में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। ओके, तो 0.38 को मैं कभी भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अगर नहीं आता है तो मैं बताता हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो जब भी मैंने बोला कि 100 का डिवाइड करना है डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, तो 100 में 2 जीरो होते हैं, 2 जीरो मतलब 2 पॉइंट के बाद डेसिमल आएगा, तो 1 2 पॉइंट आया, 1 2 पॉइंट आया, 1 2 पॉइंट आया। यहाँ पर 3x था, 3%, तो 3 में
अकेला तो नहीं रहेगा, तो इसलिए मैंने एक और जीरो लिया, 2 डिजिट का पॉइंट डाला। वैसे ही जब आपका डेसिमल 2 पॉइंट के बाद है, मतलब डिनोमिनेटर में 100 आने वाला है, डिनोमिनेटर में 100 आने वाला है, और 3 पॉइंट पे डेसिमल होगा मतलब 1000, 4 पॉइंट पे होगा तो 10000, एक ही पॉइंट पे होगा मतलब 10, करेक्ट। यहाँ पर 2 पॉइंट है, इसीलिए मैं 2 पॉइंट के बाद डेसिमल है, मतलब क्या आएगा अपन में 100, तो 38/100x। बहुत लोग को मालूम होता है, नहीं मालूम होता तो मैं बता रहा हूँ, नो वरी। तो यहाँ पर हम लोग क्या, यहाँ पर डिवाइड था, उधर क्या मल्टीप्लाई हो गया, ये पर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड हो गया। अब बोलोगे आप 19000 डिवाइड बाय 38 हम लोग करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, और ऐसे करके पॉइंट पॉइंट में आंसर आएंगे, हमको आता है। अरे तुमने पढ़ा है, आई नो दैट यू नो दैट, ओके, आई नो दैट यू नो वेरी वेल हाउ टू सॉल्व इट, बट ऑलवेज ट्राई टू बी गेट अ सिंपल वे। सिंपल वे से आप सॉल्व कैसे कर सकते हो? मैंने सिंपल किया, 19/38 के टेबल में आता है, सॉरी 19 के टेबल में 38 आता है, तो 1 जा 2 जा, फिर 2 यहाँ पर, फिर 100 से कट गया 50, फिर 50 मल्टीप्लाई किया 1000, तो आ गया। दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर गाइज। तो ये हम लोग ने कौन सा सम किया? आई थिंक सेकंड वन किया, थर्ड वन किया। तो हम लोग ने आज थर्ड सम सॉल्व कर लिया। ओके, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ वापस से। थर्ड का इनकम पूछा था, इनकम मैंने इनकम दे दिया। ओके, सेकंड में क्या पूछा था? सेकंड में पूछा था हाउ मच वाज हिज प्रॉफिट ऑफ लॉस, और अच्छा प्रॉफिट लॉस पूछा था ना, इसमें मैंने प्रॉफिट लॉस अमाउंट बताया हुआ है, अमाउंट बताया हुआ है, परसेंट नहीं बताया हुआ है, तो मैं परसेंट ऑफ लॉस यहाँ पर निकाल देता हूँ वापस से। परसेंट ऑफ लॉस इज इक्वल टू अमाउंट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अमाउंट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कैपिटल या तो टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो यहाँ पर देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में उसने 50,000 लिया था ना। जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। देखिए ये कंपलसरी नहीं होता है ये निकालना, बट फिर भी मैं निकाल दे रहा हूँ। हो सकता है किसी किसी के स्कूल में निकाला हो, बिकॉज आपका मेन काम आंसर के अमाउंट से होता है, अमाउंट ऑलरेडी आपके पास है, दैट्स वाई। फिर भी मैं निकाल देता हूँ, क्यों रिस्क लेने का। 0 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, यहाँ पर 1 2 0 1 0 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 बचा 30 और 30, करेक्ट। तो यहाँ पर 16% आया आंसर, 16% का लॉस हुआ है। लॉस हुआ है, कितने परसेंट का लॉस हुआ है? 16% का लॉस हुआ है, 16%। ओके, तो ये कंपलसरी नहीं है, बट फिर भी मैंने निकाल दिया। फिर किसके स्कूल में गए पूछा हो तो, अदरवाइज आपको सिर्फ ये अमाउंट चाहिए रहता है। तो सेकंड वाला भी हो गया, मैं सिर्फ क्रॉस चेक कर रहा हूँ। फर्स्ट वाले में क्वेश्चन क्या पूछा था? डी गेट मंथली इनकम कितना, हल्का का, हाँ वो निकाल दिया। तो आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ये फर्स्ट वाला, ये सेकेंड वाला, ये वाला थर्ड वाला। ओके ओके, ये थर्ड वाला देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें। हाँ नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छे से समझा होगा, नहीं समझा तो आप रिवाइंड करके आप वापस से चेक करो, आपको अच्छे से समझेगा। बिकॉज मैं हमेशा कॉन्सेप्ट को लेके चलता हूँ, बिकॉज कॉन्सेप्ट आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है। ओके, और एग्जाम में आपको मेरी कई बातें याद आएगी, बट जब आप फिक्स माइंड में चलते हो, नहीं इसमें ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा स्टेप करना है, तो बीच में आप भूल जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग में आप कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करो, तो आपके लिए बेटर होगा। ओके, और हाँ आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें, मैक्सिमम वीडियो तक शेयर करें। बिकॉज यहाँ पर मिलता है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के मैथ्स प्रैक्टिस सेट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।